अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। रमज़ान का मुबारक महीना आते ही जहां इबादत का ज़ौक़ ज़ोर पकड़ता है, वहीं कुछ मफाद परस्त लोग इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अशियाए ज़रूरत या तो नायाब हो जाती हैं और अगर मिलती हैं तो उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और कानून के रखवाले इस सब को रोकने की अपनी सी कोशिश करते हैं। आज इस थाने में भी एक ज़ख़ीरा अंदोज को धर लिया गया है। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। और तू हुण विच ना बोली होए जनाब, इत्ते दिओ पर्चा। की नाम तेरा? एजाज। मुंह तेरा फरदौस हरगा एजाज। अच्छा एजाज, ये एजाज है हुस्न आवारगी का। हाँ। जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। हाँ जी ना, जहां भी गए वीलियां मार आए। वीलियां मार दे नाल सीधा भी ना है। दो मुंडे होर सी इहदे नाल। दो दौड़ गए, एक फड़ लिया, तिना फड़ा सी। ओ जनाब दमोरिया पुल दे थल्लों ना एक ऐनू निकल गया ते एक मोरी जो है मैं फड़ लिया। तो सिगरेट पीना है? हाँ जी। ऊपर वाले ने बहार बनाई है मजा लेने वास्ते साहब जी। सिगरेट मार्केट चाहे ने पीने वास्ते। नशा करके जहाज बनना, तू गालिब बनन दिया, मैं तन दस दिया। जनाब आप कोई अच्छी तरगीब ना दीजिएगा। ओ नशई है, वो कड़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी च अखलाकियात पढ़ाता है। अखलाकियात नहीं है, गैर अखलाकी काम करता है। साहब जी क्या बात है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी दी पुलिटिजर प्राइज देंदी है। सामने तो तुसी कोई आम आदमी समझ रहे हो। बात तो वैसे ये ठीक कह रहे हैं, अच्छा भला पढ़ा लिखा लगता है, पता नहीं कैसे इस हाल को पहुंचा। तेरा निका निका माँ प्यो है। आहो मां मैं निका निका जवान माँ प्यो तेरा। जवान माँ प्यो है। ओ माँ प्यो तो हैगा ही है ना। तेन हजारे आदि वन विलिंग करना तू। ओ इनू लम्मिया बाज दे मिले तर मेरे ओ नु। लम्मिया पा मैं कुटना ओनू। अच्छा बूटे इस थाने च ना मेरे नालों ज्यादा रोब तेरा है। जनाब तुहानू पता फिर पुलिस का काम सिर्फ मारना ही नहीं होंदा, तलीम देना भी आ। जगह जगह ते बोर्ड लिख के लाए भी वन विलिंग पाबंदी आ, तुसी फिर नहीं हटदे। ओ तो मैंने दस तो वन विलिंग करना क्यों है? ओ सर वो डबल साइलेंसर मोटरसाइकिल लिया हुआ था तो मैंने सोचा उसका जरा मीटर मार लूं, तो चेक कर रहा था मैं कि रिंग पिस्टन खराब तो नहीं। सीधे रोड पे जाना तो मीटर काम नहीं करता होता। साहब का मीटर खराब हो गया ना, एक तो ठीक भी नहीं होना। मैं एक वन व्हीलर नहीं छड़ना, मैं तुहानू दस दिया। ओ मैं तेनू कही ना लम्मिया पा। ओ लम्मिया पा, मैं ओदी नाफ कढनी है। देखिए सर मेरे साथ ज्यादती मत करना, हाथ मत लगाना मुझे। वजह तेरियां तारा नंगियां। ओ भाई जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो करें, ठीक है? हाँ जी, लेकिन हाथ मत लगाइएगा मुझे। कार्रवाई करिए हैं। हाँ जी। यही तेरे में से चौंसे मंगा के दे, वो चूप पे मैं तेरी कार्रवाई करा है ना। मंगा लो चौंसे, मैं कट देंगा, वेले बैठा साहब जी। तेरे में दस हुणी ठहर जा। इतना अकड़ के बात करते आपको शर्म नहीं आती? एक तो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, दूसरा कानून को ही आंख दिखाते हैं। और शुक्र है मीडिया भी साढ़े हक च बोलिया। हर साल 20 नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं सिर्फ वन व्हीलिंग करते हुए। आपको अगर अपनी जान प्यारी नहीं तो दूसरों की जान का ख्याल करें, शर्म आनी चाहिए। नौजवान है, इस मुल्क का मुस्तकबिल बने, क्यों तुले तबाह करने के लिए सबको। मेरे ताए दा पुत्र 120 ਦੀ स्पीड ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, फिर 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੱਲਾ ਰਾਹ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ। ओए ग्राम फरोशा, वो तू थाने आया बैठा, कुछ सौरे दे घर नहीं, तेरी रोटी ठंडी हो रही है। आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और फिर गिरां फरोशी। गिरां फरोशी तो आम दिनों में बहुत बुरी बात है, ऊपर से रमजान में। शर्म आनी चाहिए भाई आपको। ये बात नहीं है, हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर इन असूलों पे काम करते हैं भी किसी को तो आटा होना चाहिए। भी सारे शहर चो आटा मुक्के कितनी बदनामी वाली गल है। मैं महफूज कर लेने नहीं कर ले। वाह वाह वाह, महफूज करके आप महंगे दामों बेचते हैं। स्टोर का खर्चा नहीं बनता जितने स्टोर के चौथे टेबल टेनिस खेलना स्टोर बनाए। स्टोर का खर्चा आप गरीब आवाम का खून चूस के करते हैं। आप समझ नहीं रहे कि भाई आपने आटे का तोड़ा लिया, आटे का तोड़ा आटे का लिया है भाई। हाँ कितने का लिया, कितने का? ओ भाई 780 का आता है, मुझे 800 में मिला है। मैंने भी तेरी पसमानदगी तो बड़ा अफसोस हुआ। क्या मतलब? 780 का मिलता, 800 तो मिले। हाँ जी। 20 रुपये की खातर लड़ी जाती। ओ भाई हेलो, बाजी का ये क्या? कंज्यूमर राइट है। अगर आप अपनी जेब से अपने घर का खर्चा चलाते होते ना तो आपको पता होता 5-5, 10-10 रुपए करके ये अमाउंट कितनी ज्यादा बन जाती है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, आवाम की बात कर रही हूँ। नहीं तो असि अपनी जेब जो अपना खर्चा नहीं करते करता, साडा की ट्रंप करता खर्चा। साहब ने घर दा खर्चा भाभी नहीं करती, अच्छा। असी करने आ। हाँ क्या? और क्यों मेरी ACR खराब कर रहे हैं? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जनाब, जेड़ा भी खर्चा करता है बाजी
ए खुदा दा वास्ता मेरी जान छुड़ा दो, मैं जानदे कि पक्का सिगरेट तुहानू दे जाऊंगा बना के। क्या करो मैं धो रही थी, क्यों लिया पढ़ के? इसको उठाएं और इसे वो वहां सलाखों के पीछे डालें। सलाखा पीछे मेरा दिल नहीं लगता, यहाँ तो थे एक बाबे वाली गेम रख दो ना। और तू तेरा कोई पिछो फोन नहीं आਉਂਦੇ ਆ हैं ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਨੇ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਬਸ। ਉਹ ਲੰਮਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਾ ਸੀ ਆਪ ਤੰਗ ਸੌਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲਓ। आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे मामू एमपीए हैं। ਓਏ ਓਏ ਉਹਦੀ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਐਮਪੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਐਮਐਨਏ ਮੈਂ। ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਐਮਪੀਏ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਕੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ आप अपने मामू की पॉलिटिकल सीट की कानून को धौंस जमा रहे हैं। मैं तो अपना तारुफ करा रहा था जी। आपका तारुफ आपका नाम है, आपके मामू का डेजिग्नेशन नहीं। एडा तू तारफ कराਉਂਦੇ ਆ ਫਵਾਦ ਖਾਨ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ। साहब जी बजदा वजह हेलो जी सर जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर। आ गया फोन। जी सर जी जनाब का खात्मा अर्ज कर रहे हैं। और नहीं सर बड़े दिन हो गए तू चक्कर ही नहीं लाया। कौन जी? इजाज? हाँ जी बरखुरदार है अपना भतीजा, मैनू दस्या ही नहीं उन्हें। हाँ जी और नहीं सर नहीं, ये तो छोटे जे काम में पहले तो एडे बड़े मुल्ज़िम छड्डे ने कभी कोई तकाजा किया है? नहीं सर हुक्म की तामील होएगी, कोई गल ही ऐसी नहीं। ताबेदार सर नहीं, मैं लावांगा चक्कर इंशाल्लाह। ओके जी ओके। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? मेरे लिए गड्डी तो मुंडे को छड़ गया। क्या जा मेरे पुत्र इधर अपना थाना इधर चाचा इथे एसएचओ जो मर्जी आओ जाओ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ जा नहीं। मेरे पुत्र को वाल्मीकि जी फड़े भी तो मेरे नाल है ना, ठीक है? पता नहीं ये कैसा थाना है और कौन सा एसएचओ है। मॉडल थानों में तो ऐसा कुछ नहीं होता। गल ये 62 मॉडल थाना है। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਿਆਪੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। इसीलिए आपकी आवाम आप पर भरोसा नहीं ਉਹ करती। ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਸਨ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। वाह ਏਸੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾਣਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ हैं, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਜਾ शाबाश जाके शाबाश। वाह जी वाह साहब जी, खुश किया, सलूट। बड़ी मेहरबानी। इस झंडे नु सलूट है जिन्हें सानू अपना मुल्क दिता। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਵੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਫੜ ਲਾ। ਓਏ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ। हाँ जी सलाम अलैकुम, एसएचओ साहब थाने ही ने जी। हाँ जी ये गल करो सर। वाह 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 ਤੇਰੇ वाह। ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? नहीं फोन ਤੁਹਾਡਾ ही है, मेरी जेब च आ गया सी। हेलो हाँ मेरी जान की हाल है? है और नहीं मेरी जिंदगी हर वेले तेरी सोच रही थाने ते एवं थोड़ी देर वास्ते आई दा। वाह वाह वाह। हाँ हाँ लड़की दी आवाज ओए लंडे दी रेड़ी लाई ने इथे। What rubbish। और नहीं सोनिया नहीं किहड़ियां गल्लां करदी नहीं तू। शॉपिंग चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ਹਾਏ बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। और सोनिए सारे एटीएम सारे क्रेडिट कार्ड तेरे तो कुर्बान कर दे। को गल है आया मैं 10-15 मिनट के ਵਿੱਚ आया, बस एक नशेद राय दी तफ्तीश करके आया मैं। आ रहे ओके ओके गुड बाय। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ। लग ਇਹਨਾਂ ही ਨੇ रहा ਥਾਣੇ 'ਚ था। ਪਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਨਕਾਹ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ना इन निकाह सिर्फ मैं कीते होर किसी ने नहीं कीते। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। बड़े बड़े ने कीते थे 10 सारे नो। ले भी बूटिया ਜੀ ਸਰ। मैं जरा तेरी भाभी की शॉपिंग करानी, मैं जरा ते थाना हुण तेरे वाले ही समझ गया। ਓਕੇ ਸਰ। बस चलो चलो जी चलो उठो ਉਹ जल्दी। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਐਸਐਚਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਥਾਣਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। हाँ जी रमजान की शॉपिंग जो करवानी है। ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੀ। एसएचओ साहब उल्टे पांव क्यों चले आ रहे हैं वापस? सीएम साहब ਖਾਦਮੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲਵਾ ਬੈਠਾ? आज सर आप गालिबन रमजान के लिए थानों पर चेकिंग करने आए हैं। सर यहाँ कुछ नहीं।
आज इंसाफ आपकी दहलीज पर है। ये रजिस्टर चेक करवाओ। साहब जी संत नजायज ही फड़ लिया इन्होंने। मैंने तो इस मुंडे ने नजायज ही फड़िया सर। सर आपकी तवज्जो दिलाऊंगी, ये लड़का अपने मामू की पॉलिटिकल सीट का फायदा उठा के वन व्हीलिंग के केस से निकलना चाहता है। जरा इधर आएंगे। आओ आओ बेटे आगे आओ। उधर मुंह घुमाइए। उधर मुंह करे जिधर कहते हैं। जी मेरा ख्याल है आगे तुसी आप समझदार। गेट लॉस्ट। ओ दौड़ जा शक्ल गायब करो। दौड़ जा अच्छा जी, अच्छा जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। और तू बैठ दे। बैठ जाइए। तू बैठता क्यों नहीं है यहाँ पर? खादिम आला, आपने इतने छापे मारे हैं लेकिन क्राइम रेट पर काबू आप फिर भी नहीं पा सके। छापों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, नामुमकिन है ये बात। ये चिराग, ये बल्कि चश्मो चिराग अशराफिया के हैं। ये इनका कला कमा करना जी बहुत मुश्किल है। इनके कला कमा करने के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा? जी, इस बुराई को खत्म करने के लिए हमें चौथी बार भी आना पड़ा तो हम आएंगे। हमें आना पड़ेगा इक़्तिदार में दोबारा। ए दीजा, ए बीबी दीजा। होए 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 वे छड़ दे, मेरी जान छड़ दे। ए मैं तेनू किहड़ा पिंजरे च बंद कीता जेड़ा छड़ दे। जाए माफ कर, चल जा। है भी मेरी खैर होई बीबी। जान। ए भले हुण तेरे बच्चियां दी खैर है। मैं क्या, किथे मेरा बंदा? आ किन्ने बंदे बैठे जे तेरा केड़ा? सारे ही बंदे अल्लाह के हैं। मखलूक सारी काबिल एहतराम है। आप किसको ढूंढ रही हैं? हाय सरताज, इन्होंने सानू किथे बिठाया है? पहले धुप्पे पाया सी, हुण छावें पाया है। हाय मैं मर गई, सानू इन्होंने थल्ले बिठाया है। बिल्कुल तेरे ते गए ने। तो की चलन दे। खादमे वाला साहब आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? कौन लोग हैं आप? आपको तो मैंने देखा ही नहीं। उठ परे परे, देख नहीं रहा साहिल है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं। बैठिए बैठिए। खादिम आला साहब, हाँ जी, मैं इनके मसले को सुनना चाहता हूँ। आप मुझे अपना समझ के बताइए। ये जो आदमी, ये जो SHO मेरे खामन को नाजायज यहाँ पे लेकर आए। आराम नाल तेनू थाने लेके वार्ड च नहीं लैंदा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰ ਰਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ये देखे झूठे इल्जाम लगा रहे, वो तो इतने शरीफ है। ਖਾਦਮੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਇਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। वो बड़े घर के चश्मो चिराग हैं। आप जानते ही नहीं है वो किस बीवी के खामंद है। बहुत अच्छे, मेरी बीवी कोंडोलीजा राइस है। राइस जितना पुराना हो उसकी उतनी ही कीमत बढ़ती है सर। आपने अपने गोदाम में कितने किलो राइस रखा, इस पे हम आएंगे। कोनालीरा राइस पर भी हम आएंगे। सारे वर्दी ला के फिर तो अंदेज में मैं जावा। वर्दी ला के मैनू दे देगा। थले कुछ पाया ही? आज थले कमरा पाया। ए बाजी, ए देख कोई मौला दे ना दे। रमजान आता नहीं कि आप जैसे प्रोफेशनल फकीर सड़कों पे आके मांगना शुरू कर देते हैं। मैं कहना रमजान च तो फकीर इंज आਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੀ ਚ ਛਾਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ए बाजी सड़कों ते जाके मंगना और साडे लिए किड़ा ईवान बनाई हुई। बूटा भाई, आप तो जानते होंगे कि रमजान के आखिरी रोजे तक ये भीख मांगते हैं और उसके बाद एयरप्लेन की टिकट्स कराकर दूर दराज इलाकों में छुट्टियां मनाते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ। खादमे वाला साहब पंजाब च सिर्फ इको ही थाना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ मैं आप इथों कोई चीज लेना है। खादमे वाला साहब, आपको बताऊं, ये जो आपके प्यारे SHO साहब है ना, हाँ जी। ये दफ्तर छोड़कर हेलो 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 ओ छोड़कर काकी तेनू की गल की है? अपनी अरे हेलो मेरी गल तो सुन। रमजान कदी इथे तेने बदतमीजी की थी? जा रहे थे। हेलो तेने कदी बदतमीजी की थी? आप करके तो देखें। नहीं मैं तेरे कर भी लगा तो की कर लगी तू मेरा? हाँ जी हाँ जी। आप इसकी बेगम की को बात बता रही थी। ओ बेगम मेरी फौत हो गई है, दस रही सी। ए बाजी 10 रुपये ही दे दे। नहीं है मेरे पास। ए कुछ मेरे से नहीं काट दे। ओ ये जादूगर का पिटारा नहीं है। और कोई पर्स ही काट दे। कह दिया ना, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। खाली मेज ला के बैठी आ बार दो मंगन चली सारी एनर्जी वेस्ट करा जे कुछ नहीं तेरे कोल ते घर जान दा किराया मेरे तो ले ले। ਉਹ ਖਾਦਮੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ खुली कचहरी मका लो, ਅਸੀਂ जाके सुबह रोजा भी रखना है। आपके इस थाने में क्राइम की क्या रेशो है? काफी है। जीरो जीरो क्या? 007। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
SHO साहब मेरा पर्स चोरी हो गया। खुदा दी कसम मेरे को नहीं, अल्लाह दी कसम मेरे को भी नहीं, अल्लाह दी कसम मैं यही हरकत कदी जिंदगी च नहीं की। मैं तो बाहर ही नहीं गया सवेर दा थाने। मैं भी उधर इत्थे बैठा, मेरी कुर्सी खोली उन्होंने। अरे मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ SHO साहब। क्या हुआ बीबी? अरे मेरा पर्स चोरी हो गया। ये भी सही बात बताओ, ये चोरी हुआ है या छीना गया है? मेरा मतलब है मुझसे छीन के ले गए। हाँ ये बात। क्यों ये गलत बात कर रही हो? छीनने जाने पे दफा और है, गुम होने पे दफा और है। 2 मिनट के लिए आप जरा यहाँ से दफा हो जाएं। और मेरी इनसे बात करने में, खातून से बात करने की एक तमीज होती है। आप बैठिए और आप थोड़ी सी परा होइए, आप जरा उरा होइए और यहाँ बैठिए। अच्छा जिस दिन ये आते ना उस दिन लेडीज केस भी बहुत आते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका पर्स चोरी हुआ, कैसे हुआ? खादमे आला, मैं चौक में अपनी गाड़ी के अंदर बैठी थी, बस अचानक मेरा पर्स मुझसे कोई छीन के ले गया। गाड़ी में से कौन पर्स चोरी करके ले गया आपका? पिछली सीट देखो, पहले बैठा होना है। अरे मेरी गाड़ी का AC खराब था और मैंने शीशा खोला हुआ था, पर्स मेरी साइड पे पड़ा था और वो मुझे पिस्तौल दिखा के पर्स ले गया। तुम्हें क्या हुआ है? आज मैं बाहर ना दे ही पर्स मेरा होना से। क्या? तेरा तानू लोकां नू पता भी माहौल अच्छा नहीं, बंदा गड्डी दा AC ठीक करा के सड़क ते आउंदा है। वाह वाह वाह, ਇਹਦੀ वजह तो क्राइम हो रहा है। शाबाश। क्राइम कंट्रोल ना करना, उनके AC के पीछे पड़ जाएं। और AC छोड़ेंगे तो DC के पीछे पड़ जाएंगे। हुकूमत को ब्लेम करते हैं हर बात पर। यार आप तो कह रहे थे आपके इलाके में क्राइम रेट 0 है। जी। तो ये जो लड़की यहाँ पर बैठी है ये पागल है? जी। इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है? जी। ये बकवास कर रही है यहाँ पर बैठी है। क्या बकवास है? जी मेरी पर्स की चीज थी। अरे पर्स में मेरा मोबाइल था, कैश था, क्रेडिट कार्ड थे, ATM कार्ड था, उसमें मेरी गोल्ड की ज्वेलरी भी थी। देखो ना बीबी, तुसी हुण मैनूं इस गल दा जवाब दिओ कि तुसी कैश भी लेके फिर रहे हो, गोल्ड भी है, ओदे तुहाडे कोल महंगा मोबाइल भी है, ते तुसी 10,000 इसी ते क्यों नहीं लाउंदे? अज ही शीशे तेरे बंद होंदे, वारदात नहीं सी होनी। SHO साहब आप उनकी FIR क्यों नहीं काटते? बेबी तफ्तीश कर रहे हैं, FIR तू आगे थे कट ला। ਉਹ ਬਾਜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੱਟਨੇ ਆ और ਅਸੀਂ ਤੇ सूट कटन दे। उनकी गल तो सुन लो। हाँ बोल ली। अरे बाकी सारी चीजों को तो छोड़े, उसमें किसी का दिया हुआ तोहफा भी था। हाँ तफ्तीश गई और बातें। वो बंदा कौन है जिन्हें दिन तोहफा देता है? तोहफा वो मैं तोहफा पहुंच गया। खादिम आला साहब तुम जरा सोचो, ज़िंद जोर दियो। हाँ जी। बीबी जिस बंदे ने तोहफा दिता ना, तोहफा होएगा कीमती। उससे बंदे ने पीछे बंदे लाए ने जिन्हें तो पर्स खो के लगे ने। SHO साहब कोई तोहफा देकर पीछे क्यों लगाएगा बंदे? और बीबी आजकल बड़े बड़े चवल लोग पहने थे, नहीं जी पता। बिल्कुल आप जैसे। हाँ, हैं? ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗੀ? SHO साहब असल मसला तोहफा नहीं वारदात है, आप उनकी तफ्तीश क्यों नहीं करते? तफ्तीश बीबी की करनी है, मैं तो असल मुल्ज़िम तक पहुंच गया। हाँ क्या जी। मतलब? बीबी मैं तेरे बार बार कही जा रहा है, मैं तेरे लिहाज नहीं करना, मैंने दस दे तोहफा की सी। जी वो तोहफा। SHO साहब आप खादिम आला का लिहाज भी नहीं कर रहे। तो दसे की तो मैं तफ्तीश करांगा, मैं सावरी जादू करता साला। आपकी मैं पेटी उतरवा दूंगा अगर आपने बदतमीजी की। कोठे ते पई मेरी को रजाइयां पई उतरवा दो। भैया आप मुझसे पूछे किस इलाके में चोरी हुई है, मैं आप- हाईलाइट करें। जाए बकू गया था बीबी। इकबाल टाउन। हाँ जी ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪਰਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। हाँ जी 10 दिन बाद दी फुफी लगे अज तक नहीं आई। अच्छा अगली गल जड़ी है, इर्द गिर्द की लोकेशन सी? दरख्त ही दरख्त थे। ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਵਾਕਾ ਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ? बीबी आखिरी गल तेरे मैं कर रहा, सही सही दस दे तोहफा दिता किने सी? मेरे अब्बा ने। लख लानत है मेरी तफ्तीश ते ही। यहाँ लेते एक तफ्तीशी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। अच्छा सर ये बताइए कि आप अपना रोजा कैसे इफ्तार करते हैं? मैं इफ्तार की दुआ पढ़ता हूँ और इफ्तार कर लेता हूँ। और कैसे किया जाता है? सर ये तो मुझे भी पता है कि इफ्तार की दुआ पढ़ने के बाद ही आप इफ्तार करते हो। सवाल फिर सोच समझ के किया करें। सर आप क्या खाते? कोई वजनदार सवाल करें। नहीं सलीम साहब भी देख रहे ना, पहले खुराक खाते ने, बाद च दुआ करते ने, फिर शुक्र अदा करते बच गए आज भी। अच्छा जी वजीर आला ने पूरे रमजान दी अफ्तारियां डायरी ते लिखियां ने। सही कह रहे हैं सलीम आप, सियासी अफ्तारियां होती हैं। हाँ हाँ वो करते रहे ना, सियासी अफ्तारियां असी करते हैं, मरासी अफ्तारियां। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾइल ਤੇ ਸਾइन करा लेने। हाँ सलीम सियासी अफ्तारियां हो रही हैं, जोरों शोर से हो रही हैं। हुण ते अन करीब सियासी गिरफ्तारियां भी होने वाली है। हैं गिरफ्तार है वफा। वाह
जिंदा से घबराएंगे क्या? वाह वाह। जो दाम उल्फत में गिरफ्तार हुए वाह। उन्हें छोटी मोटी गिरफ्तारियों से क्या लेना देना? ए कटे कड़े दे सिर वालिया। सर मैं कहती हूँ सफर जरा ज्यादा है, घड़ा पक्का कर लें। घड़ा पक्का कर लूं? मैं आपको सोनी दिखाई दे रहा हूँ भाई। आपने मुझे कब ये कहते देख लिया? मैनू पार लगा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी ते कड़ी कड़ी कर दी। घड़ा पक्का ना करो, तुसी वोट पक्के करो बस। बल्कि जेडे ऑरेंज दे टोए कीते ने ना वो पक्के करो तुम। नहीं उधर देखो ना कि कड़ा पक्का कर लो, बंदा पूछे तू विच कुल्फियां लाउणियां। नहीं सारी गलती ਤੁਹਾਡੀ आयशा जी, तुसी कड़ा क्यों पक्का करा रहे? तुसी शाम है धुआं धुआं गाना उन्हें बजा के। इतना खफा होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो मजाक किया था। ते ਅਸੀਂ भी मजाक ही कर रहे सी, किहड़े पत्थर मारन डए हैं। अच्छा इन्हें हर बंदा मजाक ही करता बेचारे। शैतान। कोई कूलर कह रहा है, कोई गीजर कह रहा है, कोई घड़ा कह रहा है। वो तो इंसान क्यों नहीं बनता यार? देखिए कोई उनकी जिसामत को लेकर बिल्कुल मजाक अच्छा नहीं करे। प्लीज जिसामत दी अजे गल नहीं हुई, गल घड़े दी हो रही है। ये नवा क्यों नहीं देना प्लीज? उनकी समझ कोई बदबात ना करे। नहीं मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात ना मेरी बात करनी ही नहीं। समझ गए? आगा साहब इतनी बुरी में किसी सूरत नहीं लग सकती। हजूर इत्थे आके देखो इस तो ज्यादा बुरी लग रही है। देखो असि ताड़ी रिस्पेक्ट करने इथों भी यही लग रहा है। ओए ओए शिमला पहाड़ी दिया बच्चा, ऐसे नहीं कहते। वैसे प्रोफाइल तो भी उतनी बुरी लग रही है। अच्छा उस दिन मैंने आगा साहब को एक इफ्तारी पे देख लिया। अफ्तारी कर रहे सर ना? तो और क्या बात जो किसी ने नहीं की थी होनी। नहीं तो आपने कैसे देख लिया? आप उस होटल में वेटर हैं क्या? जहाँ वो जा सकते हैं इफ्तार करने, मैं नहीं जा सकती। किथे तुसी एक मिनट यार कोई ना बोले, किथे देखा? अच्छा भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने आपको देखा है भाई, आपकी फैमिली भी साथ थी। अच्छा हाँ तो और क्या? यानी कि कट्टी कट्टा नाल सी। कट्टी कट्टा नाल सी, एक मेरी पालतू तेरे वर्गी बकरी भी नाल सी। अच्छा बकरियों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। कट्टी कट्टे ने जान देंदे? यानी उन्होंने भी गल सच्ची है। आगा साहब बुफे लगा हुआ था और आप हर डिश के आगे प्लेट भर भर के वापस टेबल पे जा रहे थे। ये है ही बड़ा बूफा है। नहीं तो उथे प्लेट दे विच ही खाना सी। मैं सारे बूफे च बुक्कां च लेंदा सालन भाई देना, भाई थोड़े चावल देना। सलीम आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये बिरयानी वाली डिश के आगे आए तो इन्होंने इतना ढेर बिरयानी का लगाया। हाँ हाँ इतना ढेर बिरयानी ज हथ मेरे झंडा सी, मैं उत्ते लाउण गया सी बिरयानी दे। झंडा नहीं सीगा, बेलचा सी जिदे नाल मुंह च पांदा है। फिर सबसे ज्यादा मजा तो मुझे तब आया जब ये स्वीट डिश के पास गए। हाँ हाँ उसले तो मैं जुत्ती लाती सी, कच्चा पा के विच वड़िया सी। ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਵਾਲ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ। ਬਦਾਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕ। और स्वीट डिश विचों कहने लग पई मैं अचार हाँ, मैं अचार हाँ, मैं अचार हाँ। पर आगा साहब ने मुस्तफा कुरैशी की तरह भड़क लगाई, वेटर से कहा बड़ी प्लेट लेकर आओ। और आप अंदाजा करें कि इतनी खीर तो कोई वो फिर एडी वड्डी प्लेट लेके आया कि होटल के अंदर वड़ नहीं सी रही है ना। वो फिर उन्होंने बाहर सड़क पे रख दी खीर। दौड़ी है, मैं पीछे गया, भैन मेरी है मैं नहीं खांदा। ओ भैन मेरी है गल सुन ला, ओ मेरी भैन हो गया। आप अब देखिए पीछे दौड़ दौड़ कहंदा रहा भैन मेरी है मैं नहीं खांदा। डिशा आपस च कह रही सी, गल्लां च नहाना चवल इंज ही कहंदा हुंदा है। सलीम आप सोचे कि इन्होंने इतनी खीर खा ली, इतनी खीर खा ली, इतनी खीर खा ली, पाकिस्तान से खीर खत्म हो गई। इतनी खीर खाई, खीर का रिवाज खत्म हो गया। इतनी खीर खाई, पाकिस्तान का दूध खत्म हो गया। इतनी खीर खाई, चीनी खत्म हो गई। मैंने पूछा आगा जी आपके पेट में तो जगह ही नहीं, आप सांस ही नहीं ले पा रहे। हाँ मेरे पेट में जगह ही नहीं थी, तू ट्रक खड़ा करना सी होते है ना, उसमें तो बिल्कुल जगह ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने अंदर पेट में जाके देखा है, अंधेरा ही अंधेरा था। भाई ये क्रेडिट तो दें, ये राज खान दिया मस्तियां हमारी हुकूमत में हुई, हमारे दौर में हुई। गरीबों मस्कीनों ने पेट भर के खाया, जिन्होंने 5 स्टार होटल को दूर से देखा था, वो भी बुफे के बहाने अंदर जाके पेट भर के खाया। मुझे याद है आगे ने आपसे पूछा, आपने आगे से पूछा, टुरिया जानदा है, दोनों ने कहा नहीं। मैंने आपसे पूछा आपका पेट भरा, आप रजी हैं? आपने कहा नहीं मैं थक गई हूं। अच्छा जी इसीलिए कहते हैं कि कम खाना चाहिए इंसान को ताकि बदहजमी ना हो। सलीम यही तो बात कर रही थी कि जैसे आजकल रमजान है
रोजा इफ्तार होते ही हम थर्ड गियर में खाना शुरू कर देते हैं। ओए होए। और ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए। कैसे? सबसे पहले तो आगा साहब और शहरी जैसे जो जग होते हैं ना जूस के और शरबत के, उस पे अटैक कर देते हैं। हाँ जी, वो तो 12 बजे उन्हें वेखण लग पैंदे। देखिए सलीम, रोजा इफ्तार होते ही सबकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मशरूबात पिए जाएं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका असर आपके स्टमक पे कितना बुरा होता है। पूरे दिन का खाली स्टमक जब पानी से भरा जाता है और उसके साथ चीजें उसमें, जाहिर है आप पकौड़े भी खाते हैं, आप फ्रूट चाट भी खाते हैं, जब वो चीजें एकदम आपके मैदे में जाती हैं तो उससे आपको बदहजमी होती है। और बदहजमी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंसान अच्छे ख्वाब भी नहीं देख सकता। सोएगा, सुकून की नींद आएगी तो अच्छी ख्वाब। सही कह रहे हैं आप। वाकई सही कहती हैं आयशा जी, लोग इन्ना खा लेंदे ने तराबियां तो बाद हर बंदा फकी लभ रहा होंदा। तो फिर कैसे कम खाना चाहिए? प्यास तो बंदे को बहुत लगी होती है। यही तो एतदाल है। आप एक ग्लास शरबत ले लें और उसके साथ एक खजूर। सबसे पहले आप खजूर से रोजा खोलें। ठीक है। उसे खोलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता शरबत का इस्तेमाल करें। एकदम से जो हम उंडेलते हैं ना, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता, वो स्टमक में गैसेस पैदा कर देता है। एक खजूर सिर्फ? एक खजूर। हेलो, बड़ा सस्ता रोजा दसन दी। आयशा, आपने ये तो ठीक कहा कि एक खजूर और शरबत के गिलास से जो है रोजा खोलना चाहिए, लेकिन जो भूख की वजह से टेम्पटेशन पैदा होती है उसे कैसे रोका जाए? जुनैरा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पूरा दिन जैसे रोजा होता है, हम सोचते हैं कि हमने इफ्तार में क्या खाना है, क्या बनाना है। तकरीबन आधा दिन हम इसी सोच में गुजार देते हैं और बाकी का आधा दिन उसकी प्रिपरेशन में गुजार देते हैं। पूरा साल हम फ्रूट चाट नहीं खाते, लेकिन रमजान में 30 के 30 दिन फ्रूट चाट जरूर बनती है। लंब कट देने हैं जी। पकौड़े जो अक्सर हम बरसात में खाते हैं, रमजान में रोजाना बनते हैं। लेकिन ये मेन डिश होती है रमजान में। बिल्कुल। ज्यादा मीडिया का कसूर है। कैसे? हर चैनल देते कुकिंग शो 12 बजे लग जाते हैं। अब मैं आपको मछली बनानी दिखाती हूँ, अब ये पकौड़े कैसे बनते हैं। और तेरे यार की औरत बनावे ना, कत्तन नहीं बंदा खाता। जब आप रोजा खोलते हैं, आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। देखो, रोजे का यही तो मतलब है कि खुद को ट्रेन करना। कैसे? हम पूरा दिन नहीं खाते और जो ही आजान होती है हम खाने पर टूट पड़ते हैं। यही तो हमने खुद को ट्रेन करना है कि थोड़ा रुक के आहिस्ता आहिस्ता अपना रोजा खोला जाए। आप खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन थोड़ी मिकदार में। और जब आप सब्र से खाएंगे तो यकीन करें सब चीजों का टेस्ट भी महसूस होगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता खाइए। जी बिल्कुल। उधरों चंद नजर आज वे ईद है ना। आगा साहब, मैं आपको काफी समझदार समझती थी, लेकिन मैं काफी गलत थी। मैं समझा, आप कहने लगी मैं तो आपको बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन आप तो मुझ जैसे निकले। समझदार की इन्हें ऊंट सीएनजी तक कीता है। अच्छा, मैं उनके खाने पीने की बिहेवियर की बात कर रही हूँ। आप सोचे ना कि रोजा इफ्तार करते करते अगर ईद आ जाएगी तो वो एक रोजा तो नहीं हो सकता ना। भैया आहिस्ता आहिस्ता आपने बात कोमे चीज होता है जब गल करते। आहिस्ता आहिस्ता का मतलब ये नहीं आहिस्ता आहिस्ता कि आज आप कुछ खाएं, कल कुछ खाएं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को आदी करें। वक्फा दे दे कर खाइए, इससे आपकी सेहत को कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, वक्फा दे के यानी ऐस रोजे च मैं फ्रूट चाट खा लवा, अगले च पकौड़े खा लवा, है ना। अच्छा, एक सबसे बड़ी ज्यादती जो हम अपने साथ करते हैं वो कीजिए, वो भी दस दियो खैर ना। वो ये है वाजिद कि खाना यानी इफ्तार करते साथ ही हम चाय के मग उठा लेते हैं। हाय हाय। आहो, तो चाय ना पिए उसमें आधी आवाम जाहिर है चाय पिएगी, कहवा पिएगी, प्यास पीने का दिल करता है। ओ सर, मैं यही अर्ज करने वाली थी कि जब आप वक्फा नहीं देते खाने और चाय के दरमियान, तो जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। कितने घंटे आपके स्टमक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जब आप फौरन खाने के बाद चाय ले लेते हैं। क्या बात है डॉक्टर बिलाल रंधावा साहब। लेकिन आशा जी, कुछ लोग हैं वो सिगरेट की बहुत तलब होती है रोजा खोलते ही। तेरे का बंदा ना रोजे एक सिगरेट पी के बेहोश हो जाता। नाजरीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।